मोए भरी सभा में लेना जाओ संतन कुल की मर्यादा। देवर जी तुम क्या कहते हो, लज्जित न करो पांडवों। मोए भरी सभा में लेना जाओ संतन कुल की मर्यादा। मरवाना है कर द्रौपदी को, मरवाओ किसी कसाई से। पर भरी सभा में लेना जाओ ऐसा न करो भौजाई। रोने लगी द्रौपदी, कह दिया दुशासन अगर तुम्हें हमें मरवाना है तो किसी कसाई के हाथों दे दो, वो हमें मार देगा। लेकिन इतना आज एहसान कर दो इस अपनी भाभी पर, क्योंकि भाभी एक माँ के समान होती है। रोने लगी द्रौपदी और कहती है तुम भरी सभा में हमें नगिन करोगे, उस सभा में सभी लोग होंगे। जहाँ भीष्म बाबा बैठे हैं वहाँ कैसे मुख दिखलाऊंगी। मैं कसम खाई रही ईश्वर की, मैं तो बिलख बिलख मरी जाऊंगी। कहा द्रौपदी ने उस सभा में भीष्म पितामह जी द्रोणाचार्य जी बैठे होंगे और तुम उस सभा में हमें लेकर के जा रहे हो, एहसान कर दो इतना मुझ पर ना लेके जाओ। और जैसे ही कहा तो दुशासन को क्रोध आ गया। दुशासन ने कलाई पकड़ी और लेकर के चल दिया, खींचता हुआ द्रौपदी। द्रौपदी रोने लगी, बोली दुशासन ना लेके जाओ, हमें छोड़ दो। क्या इस महल में आज कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे? आवाज लगाई द्रौपदी, रोने लगी है वो दुखिया कि रोई गई अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो बचाए
द्रौपदी रोने लगी, लेकिन दुशासन को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। आज द्रौपदी को खींचता हुआ लेकर के गया, सभा में जाकर के खड़ा कर दिया द्रौपदी को। तो द्रौपदी सभा के लोगों से पूछने लगी, क्या इतनी भरी सभा में कोई हमें बताएगा कि मुझे इस सभा में क्यों बुलाया गया? और जैसे ही कहा तो कोई कुछ नहीं बोला। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, द्रौपदी हमने बुलाया है तो तुम्हें हम ही बताएंगे कि क्यों बुलाया है। हमने तुम्हें बुलाया है और इसीलिए बुलाया है द्रौपदी। वो दिन याद करो जब हम गलती से तुम्हारे महलों में गिर गए थे, पानी से भरे हुए गड्ढे में, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि जरा संभाल के चलो, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लेकिन अकल बताने की जगह तुम हंसी थी मुझे देख करके। लेकिन द्रौपदी, आज तुमने कहा था ना कि अंधे के अंधे होते हैं, तो आज इस अंधे के फंदे में फंसी हो तो तुम्हें ये अवगत हो जाएगा कि अंधे के अंधे होते हैं या फिर अंधे के आंखों वाले भी होते हैं। दुशासन को बुलाया और कहा, सुनो दुशासन, इस द्रौपदी के शरीर से साड़ी को खींचो और नगिन करके हमारी जंघा पर ला करके बिठाओ। जैसे ही कहा तो आज द्रौपदी के पैरों तले धरती खिसक गई। द्रौपदी बोली, क्यों दुर्योधन? अरे रिश्ते में तुम हमारे जेठ लगते हो, और वो भी छोड़ो, फिर तुम एक राजा हो, राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देते। और जैसे ही कहा, कहने लगा दुर्योधन, द्रौपदी आज तो तुम्हें बड़ा लाज आ रही है, बड़ा शर्म आ रही है, लेकिन वो दिन याद करो, उस दिन तुम्हारी शर्म कहाँ चली गई थी। द्रौपदी, हम तुमसे अपना बदला तो लेकर के मानेंगे। द्रौपदी कहने लगी, सुनो दुर्योधन, स्त्री को कभी निबल मत समझना, अबला को कभी अबला मत समझना। बोली द्रौपदी कि अबला सबला हो जाती है, और जब अपनी सी पर आती है, और पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। ये नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सब रंगी है, और ढके तो सब पूरी मांगो ढक ले नंगी की नंगी है। सुनो दुर्योधन, स्त्री को कभी निबल मत समझना। स्त्री वो चीज है, अगर स्त्री चाहे तो अपने परिवार का नाम दुनिया में रोशन कर सकती है, और अगर स्त्री चाहे तो उसी परिवार का नाम धूल में मिला सकती है। समझ गए? भांतियों में स्त्री हो, औरत हो, लेकिन ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुम हमें नेबल समझ रहे हो, मजबूर समझ रहे हो। और जैसे ही कहा तो दुर्योधन हंसने लगा, और जैसे ही हंसने लगा, दुशासन से कहा कि जाओ दुशासन, इस द्रौपदी को नगिन करो और ला करके हमारी जंघा पर बिठाओ। आज दुशासन आगे बढ़ करके चला, द्रौपदी रोकने लगी, सभा में बैठे लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन द्रौपदी की किसी ने भी सहायता नहीं की। तो जहाँ पर द्रौपदी के 5 पति बैठे हुए थे, दुर्योधन के दास बने, वहां पर द्रौपदी पहुंच गई और दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, क्या आप भी हमारी मदद नहीं करोगे? हम तो तुम्हारी पत्नी हैं, और तुम्हारी पत्नी की लाज इस भरी सभा में जा रही है, तुम्हें बिल्कुल भी मुझ पर तरस नहीं आ रहा, यूं रोता हुआ देख करके। लेकिन 5 पांडव अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोले, नीचे से मुंह ऊपर नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के दास बने बैठे थे, इसीलिए द्रौपदी रोने लगी और रो करके एक बात कही द्रौपदी ने, कि एक पति की नारी और पति को जाने लगती प्राण से प्यारी,
द्रौपदी बोली कैसे हो तुम पांचोपति, जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी स्त्री की लाज लुट रही है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती। अर्जुन वो बल कहाँ गया तुम्हारा जब तुमने मीन को मारा था, मेरे साथ विवाह किया था। नकुल सहदेव आज तुम भी कुछ नहीं बोलोगे, किसी ने भी अपने मुख से एक भी शब्द नहीं कहा। आज द्रौपदी रोने लगी। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, द्रौपदी ने अपने हाथों से उस साड़ी को पकड़ा। जब देखा अपने हाथों से उस साड़ी को नहीं रोक पाई, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए और कन्हैया से बोली, कृष्ण अब हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है, चाहो तो इस बहन की लाज को बचा लेना और ना चाहो तो इस बहन की लाज को जाने देना। आज द्रौपदी कहती है कन्हैया कि हे गिरधारी और सभा देखती है सारी, जो श्याम तुम नया गई लोक लाज सारी, जो श्याम तुम गई लोक लाज सारी। ने कहा तो आज भगवान से कहती है प्रभु अब इस बहन की लाज एक भाई के हाथ में है, और भाई वो चीज होती है जो अगर अपनी सी पर अड़ जाए तो बहन से कोई आधा शब्द तक नहीं कह सकता है। आज द्रौपदी कन्हैया से कहती है प्रभु बोली है द्रौपदी कि बैठे परिवारी सवरिया गिरधारी, बैठे परिवारी सवरिया गिरधारी।
कन्हैया आर लाज गई तो कहाँ बचोए और सब कहेंगे खिची रखिचोए और जाए लोग रोने लगी है और कहती है प्रभु अब हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है। अगर आज इस दुशासन ने मुझे नगिन कर दिया तो लोग लाज सब चली जाएगी कन्हैया। रोने लगी है द्रौपदी और कहती है प्रभु आज इस बहन की लाज को रख लेना। रोने लगी और कहती है कन्हैया कि मेरी असुमन और साड़ी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी मेरी ओ मेरी असुमन साड़ी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी हरि वो दिन याद करो गिरधारी जादे नयों गली कटी थी तुम्हारी तब साड़ी फटी हमारी थी आई गई तो कृष्ण मुरारी कन्हैया अरे सभा बीच मेरी लाज लुटेगी द्रौपदी जीवित नहीं बचेगी तब दुष्ट हंसे से ताली रे आई गई जो Yes.
द्रौपदी भगवान के लिए आवाज लगाती है। कृष्ण के कानों में जैसे ही बहन की दुख भरी आवाज पहुंची, कन्हैया नंगे पांव दौड़े वस्त्र भंडारी के पास में गए और जाकर के कहा, सुनो, जितना भी वस्त्र तुम्हारे पास में हो सारा वस्त्र हमारी बहन की साड़ी के साथ में जोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हमारी बहन नग्न नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहन की इज्जत बाद में जाएगी, पहले इज्जत तो एक भाई की जाती है। आज भगवान ने शक्ति द्वारा वो वस्त्र अपनी बहन की साड़ी के साथ में जोड़ा, धरती से आसमान तक का ढेर लग गया। दुशासन बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जाको राखे साइया और वह मार सके नहीं कोए, और बालन भागो कर सके चाहे जग बैरी हो। जिनके रक्षक भगवान होते हैं उनका ये दुनिया वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, सिर्फ मुंह बजाते हैं। बजाने तो व्यर्थ में अपना वक्त बर्बाद ना करो। आज कृष्ण ने द्रौपदी की लाज को बचाया, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी को थोड़ा साहस आ गया, उठ करके खड़ी हो गई और जाते समय एक बात कह के गई थी कि सुनो दुर्योधन, उस दिन तो मैंने अकेले में कहा था, लेकिन आज भरी सभा में कहती हूँ कि अंधे का अंधा होता है। आज द्रौपदी वहां से चली गई, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बोलिए कन्हैया लाल की। सभी भक्त एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे, ताली बजा।
धीरे समय बीतता चला गया। आज द्रौपदी वहां से उठ करके चली आती है महलों के लिए। इधर एक दिन की बात, दुर्योधन उदास बैठा हुआ था। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पास में आया और कहने लगा, क्या बात है मित्र, बड़ा दुखी बैठे हो, कोई बात है जो मनी मन में चिंतित कर रही हो, हमें बता सकते हो? कहने लगा है दुर्योधन, बात क्या है अश्वत्थामा? बात तो बस एक ही है कि हम द्रौपदी से अपना बदला नहीं ले पाए, इसी बात का दुख है हमें। और जैसे ही कहा तो आज मेरे भैया कहने लगा है अश्वत्थामा, कहो तो हम तुम्हारी कुछ सहायता कर। दुर्योधन बोला, तुम हमारी क्या सहायता कर लोगे? कहने लगा अश्वत्थामा, अगर तुम कहो तो हम उन पांचों पांडवों सर काट के ले आए। और जैसे ही कहा तो कहने लगा दुर्योधन, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गाजर और मूली को उखाड़ने जा रहे हो। अरे वो पांचों पांडव हैं, कोई तितली के पंख नहीं है जो पकड़ के तोड़ दोगे, बहुत खतरनाक है। और जैसे ही कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा, वो तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, हम उनके पांचों के सर काट के आएंगे। अगर तुम भरोसा ना हो तो एक दो सर अपने साथ में भी ले आएंगे, तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। कहने लगा दुर्योधन, हाँ तो हमें यकीन हो जाएगा। तो आज चल दिया अश्वत्थामा, लेकिन ये बात भगवान कन्हैया ने सुन ली थी। कन्हैया ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण है जाति का, जो कह देता है वो करके मानता है, और अगर आज पांचों पांडव मर गए तो खेल तो अधूरा रह जाएगा। ब्राह्मण का भी वचन झूठा नहीं होना चाहिए, पांचों पांडव भी नहीं मरने चाहिए। तो जिस डेरे में पांचों पांडव लेटे थे, उस डेरे में से उन पांचों पांडवों को निकाला, दूसरे डेरे में लिटा दिया, और उस बारे डेरे में जो पांचों पांडवों के पुत्र थे उन्हें लिटा दिया। और भगवान जिस डेरे में पांचों पांडव लिटाए थे, और भगवान कन्हैया छड़ी लेकर के पहरेदारी करने लगे। अर्जुन आए बाहर निकल के, रात्रि हो गई थी। अर्जुन कहने लगे, कृष्ण आज तुम सोओगे नहीं? कन्हैया बोले, तुम सो जाओ, हमें नींद नहीं आ रही है, नींद आएगी तब हम सो जाएंगे। तो अर्जुन तो वहां से चले गए, सो गए। आधी रात जब हुई, भगवान छिप करके बैठ गए। रात्रि के अंधेरे में वो अश्वत्थामा आया, अंदर घुस करके गया डेरे में, लेकिन ये नहीं देखा ये पांचों पांडव हैं या फिर पांडवों के बच्चे हैं, पुत्र हैं। तो आज रात्रि के अंधेरे में उस अश्वत्थामा ने तलवार से पांचों बच्चों के सर धड़ से अलग कर दिए। एक सर उठाया, लेकर के चल दिया, और जैसे दुर्योधन के पास गया, जाकर के वो सिर दुर्योधन को दिया। तो दुर्योधन ने वो सर अपनी हथेलियों के बीच में रख कर के जैसे ही दबाया, तो वो सर एक रसगुल्ले की तरह फूट गया। देखा, आंखों से आंसू बहने लगे, और एक बात कही, और अश्वत्थामा, हमारी दुश्मनी तो पांचों पांडवों से थी, उस पांचाली द्रौपदी से थी। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। रोने लगा, थोड़ी देर तक रोया, और उसके बाद फिर हंसने लगा और बोला, ठीक भी किया, जब हमारे कुल में कोई नहीं रहा तो उनके भी कुल में कोई नहीं रहा, अब हम दोनों एक समान हो गए। लेकिन दुर्योधन को ये श्राप लगा हुआ था कि जिस दिन तुम्हारे दुख और सुख तुम्हारे और पांडवों के दुख सुख एकाग्र तो हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरे भैया, आज दुर्योधन की वहां पर मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सुबह जब हुआ, द्रौपदी चली है डेरों के लिए, और जैसे ही द्रौपदी आई तो क्या देखा कि खून की धार बह रही थी। द्रौपदी का कलेजा कांप गया। आगे बढ़ कर के गई, पांचों बच्चों की लहस देखी तो द्रौपदी बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। 5 बेटों की लहस, वो भी एक साथ में। आज माँ को समझाने वाला कोई नहीं है, आज बच्चों की लहस पे रोने लगी है वो द्रौपदी। डेरों में खून बह रहा था, और हरियबला खड़ी रो रही थी।
आए हैं। द्रौपदी ने देखा, कहने लगी कृष्ण आओ बैठो, देखो और बताओ अगर तुम्हारे इस खेल में कोई और कसर रह गई हो तो उसे भी पूरा कर लो। कन्हैया बोले द्रौपदी तुम हमसे क्यों कह रही हो, इसमें मेरा क्या कसूर है। और जैसे ही कहा अर्जुन आगे बढ़े, बोले द्रौपदी रोती नहीं है, चिंता मत करो, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं द्रौपदी, या तो हम उस दुष्ट को पकड़ के लाएंगे जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों को मारा है, और या तो फिर हम कभी तुम्हें लौट करके अपना मुंह नहीं दिखाए। और जैसे ही कहा तो आज अर्जुन और कृष्ण वहां से चल देते हैं रथ पर सवार होकर के। और जैसे ही देखा कि सामने से अश्वत्थामा जा रहा था, रोक लिया, आवाज लगाई अर्जुन ने। और अश्वत्थामा जैसे ही खड़ा हुआ तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन कृष्ण के मुंह की तरफ देखने लगे। कन्हैया बोले क्या बात है अर्जुन, हमने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है क्या, हमारे मुंह की तरफ क्यों देख रहे हो, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तुम भी अपना छोड़ दो। आज दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, टकरा करके नष्ट हो गए। आगे बढ़ करके गए, पकड़ लिया अश्वत्थामा को, दोनों हाथों को बांधा, पीछे रथ में डाल लिया, द्रौपदी के पास लेकर के आए और कहने लगे कहो द्रौपदी बताओ, तुम कहो तो इससे तड़फा तड़फा करके मारे, तुम कहो तो इसके शरीर के हजारों टुकड़े कर दे, और तुम कहो तो इससे जिंदा जमीन में दबा दे, बताओ तुम जो कहोगी वो इसे सजा दी जाएगी। और जैसे ही द्रौपदी ने इतने वचन सुने, द्रौपदी कहने लगी अर्जुन ना तो तुम इसे जिंदा जमीन में दबाओ, और ना इसे तड़फा तड़फा करके मारो, और ना इसके शरीर के हजारों टुकड़े करो। अगर हमारे दिल की सुनना चाहते हो, अर्जुन बोले हाँ द्रौपदी तुम्हारे दिल की सुनना चाहते हैं। द्रौपदी बोली तो सुनो अर्जुन, तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो। और जैसे ही कहा तो आज अर्जुन बोले द्रौपदी तुम कह क्या रही हो, इसको छोड़ दो, सोच समझ के तो कह रही हो ना। जिस दुष्ट ने तुम्हारी गोदी को खाली कर दिया उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी दया क्यों है। जैसे ही कहा तो द्रौपदी ने एक बात कही, सुनो अर्जुन, माँ की ममता माँ से बढ़कर के कोई नहीं जानता है। बेशक तुम पिता हो, लेकिन कहते हैं ना संतान का रिश्ता वैसे तो सबसे एक समान होता है, लेकिन माँ से 9 महीने का पहले रिश्ता होता है। सबसे ज्यादा माँ का रिश्ता होता है एक संतान से, और संतान का रिश्ता एक माँ से होता है। इसीलिए अर्जुन तुम माँ की ममता को नहीं समझ पाओगे कि एक माँ एक संतान को जन्म देने में कितना कष्ट सहन करती है, मौत से लड़ करके आती है तब एक बच्चे को जन्म देती है। जरा विचार करो, अगर आज तुमने इस बच्चे को मार दिया तो इसकी माँ भी मेरी तरह रोएगी जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ। और एक बात और सुनो अर्जुन, अगर इसे मारने से हमारे पुत्र जीवित हो जाएं तो तुम इसे मार दो। अर्जुन बोले द्रौपदी पुत्र जीवित नहीं होंगे लेकिन हमारा बदला तो पूरा हो जाएगा। द्रौपदी बोली अर्जुन ही तो तुम्हारी मूर्खता है, क्यों? अगर इसे मारने से पुत्र जीवित नहीं होंगे तो मत मारो। एक बात और सुनो, अगर खून से रंगा हुआ कपड़ा तुम खून से धुलोगे तो वो साफ हो जाएगा, बताओ। अर्जुन बोले द्रौपदी वो तो बात ठीक है। द्रौपदी बोली अर्जुन तो यही से सोच लो, अगर इस बच्चे ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, अगर इस ब्राह्मण के बच्चे को तुम मार दोगे तो इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर हमारी बात मानो तो तुम इसे मत मारो। जैसे कहा तब तक भीम आगे बढ़े और कहने लगे भैया द्रौपदी तो ऐसे ही करती रहेगी, इसे हमें दे दो, लाओ हम देखें ये कितनी देर के लिए है। आज भीम ने अपनी गदा को उठाया और एक बात कही, सुन रे मूर्ख, अगर तुझे युद्ध करने का इतना शौक था तो तू हमसे कहता, हम तो उससे युद्ध करते, लेकिन हमारे न छोटे छोटे मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इन्हें मार दिया। आज अर्जुन कृष्ण के पास में गए और बोले बताओ कन्हैया क्या करें, इसे मार दें या छोड़ दें? कन्हैया बोले हमें क्षमा करो, जो द्रौपदी कहे
वो करो। द्रौपदी कहे मार दो तो इसे मार दो, द्रौपदी कहे छोड़ दो तो इसे छोड़ दो, हम क्या जाने। तो धर्मराज जी के पास में गए जो सबसे बड़े थे, उनसे